तो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हम क्या बताए थे? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की कंडीशन क्या थी कि यदि LHL बराबर हो जाए RHL और वो एक फाइनाइट क्वांटिटी L के इक्वल दे दे। L क्या होता है? फाइनाइट क्वांटिटी या फाइनाइट वैल्यू। LHL को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे किसी फंक्शन के लिए? लिमिट x टेंड्स टू क्या बोलेंगे? a माइनस एफ ऑफ एक्स, है ना। RHL को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स। वो किसके बराबर आना चाहिए? L के बराबर आना चाहिए। यदि वो दोनों बराबर होगा तो तब हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट हो। ठीक, एट अ पॉइंट क्या ए, एट अ पॉइंट ए पॉइंट पे हम क्या बोलेंगे? लिमिट एग्जिस्ट करने की कंडीशन कि यदि LHL इक्वल्स टू RHL आ जाए और वो एक फिक्स्ड या फाइनाइट वैल्यू के इक्वल आ जाए तो उसे हम बोलेंगे क्या? यू कैन फाइंड द लिमिट, और इसके लिमिट की वैल्यू L आएगी। इसके बाद कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, लिमिट्स की प्रॉपर्टी क्या होगी। ठीक है, तो पहले उसको थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट को पहले क्लियर कर लेते हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर हमें आगे प्रॉब्लम्स करने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं तो अलजेब्रा में क्या एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वैसे ही अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिट्स में अलजेब्रा का कैसा यूज करते हैं। ठीक है, हेडिंग क्या आएगा फिर? अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। देखते हैं क्या 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 है। सबसे पहले नंबर 1, पहले कंडीशन मान लेते हैं। इफ लिमिट x टेंड्स टू a पर कोई फंक्शन है जो फाइंड करने पर L देता है, ठीक। और एक ले लेते हैं, लिमिट एक और फंक्शन है सेम x टेंड्स टू a पे g ऑफ x, इसकी वैल्यू आती है m, ठीक है। देन अब कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर्टी हम क्या यूज करेंगे कि अगर कोई फंक्शन दिया है x टेंड्स टू a पे उसकी वैल्यू L आ रही है, ठीक है, और एक और फंक्शन दिया है g ऑफ x, ठीक है, उसका x टेंड्स टू a पे उसकी वैल्यू m आ रही है। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में क्या क्या आएगा कि मान लीजिए लिमिट हमें x टेंड्स टू a पे साथ में दिया जाए f ऑफ x, है ना, प्लस g ऑफ x, ठीक है। तो लिमिट की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये एडिशन में लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? तो लिमिट x टेंड्स टू a पे f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a पे g ऑफ x, ठीक है। यदि माइनस रहा तो भी सेम प्रॉपर्टी, उसको अलग से नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो एक साथ अगर दो अलग अलग फंक्शन दिए हैं और लिमिट x टेंड्स टू a पे फाइंड करना है तो लिमिट क्या होता है? दोनों फंक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सेम सेकंड वाला देखते हैं। लिमिट यदि x टेंड्स टू a पे है, ठीक है, और मान लीजिए एक फंक्शन f ऑफ x है इनटू एक और फंक्शन g ऑफ x, मल्टीप्लाई में इस बार दे दिया तो क्या होगा? तो भी क्या होगा? लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। x टेंड्स टू a पे f ऑफ x इनटू लिमिट x टेंड्स टू a पे g ऑफ x, मतलब इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यदि लिमिट x टेंड्स टू a पर कोई कांस्टेंट है और वो फंक्शन के साथ मल्टीपल फॉर्म है, कोई भी कांस्टेंट, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ठीक है। एक आप बाहर ले लीजिए, फिर एज इट इज जैसे प्रॉपर्टी आपको सॉल्व करना है कर सकते हैं। साथ में लिखना ना भूलें कि क्या है बेटा? एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, तीन प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट देखते हैं
लिमिट x टेंस टू, मान लीजिए a है, ठीक है, से हम ले रहे हैं, और f ऑफ x, ठीक है, अपॉन g ऑफ x, मल्टीप्लाई लिख लिया, एडिशन लिख लिया, सब्ट्रैक्शन, एक डिवीजन ही बचा था, है ना। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x अपॉन लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x, अलग अलग लिख सकते हो, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हम क्या लिया था, एल एम। अगर इसको भी हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको एल प्लस माइनस एम। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, एल इंटू एम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ पे हम बोलेंगे के इंटू एल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, एल बाय एम। उसकी वैल्यू हम पहले डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है। बस कंडीशन लिखना ना भूले, एम शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो, एम जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये अभी हमने 4 प्रॉपर्टी देखी, ऐसे और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, पहले ऐसे लिख लें, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है बेटा, थोड़ा सा इसको पहले समझ लेते हैं, है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज, फिर अपन प्रॉब्लम्स को डील करें, ठीक है। इसको नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, है ना, ये 4 प्रॉपर्टी देखी है हमने, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लिमिट x टेंस टू a पर, मान लीजिए एक फंक्शन दिया है f ऑफ x, ठीक है, इसकी पावर है n, ठीक। इसको कैसे ऑपरेट करेंगे लिमिट में, क्या होता है, लिमिट फंक्शन के साथ चला जाएगा, x टेंस टू a f ऑफ x, ये पूरे का पावर आ जाएगा तब n। हमने पहले क्या डिफाइन किया था, इसको l डिफाइन किया, तो क्या हो जाएगा आंसर, l की पावर n, ठीक है। n कोई भी पावर हो सकता है, ठीक है, एनी पॉजिटिव वैल्यू। नेक्स्ट, मान लीजिए इफ एक फंक्शन f ऑफ x दिया है, वो जो है एक और फंक्शन है g ऑफ x, उससे छोटा है, अगर इसमें हम लिमिट लेते हैं तो क्या रिजल्ट होगा, लिमिट x टेंस टू a पर f ऑफ x, और इधर भी लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू a पे g ऑफ x, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। अगर ये लेस देन होता है तो इसकी वैल्यू या तो कम आएगी या इक्वल आ सकती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक। नेक्स्ट, कितने हो गए, 6 हो गए ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगा, देखिए समझेंगे ध्यान से। अब इसी का हम थोड़ा और एप्लीकेशंस में आते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि लिमिट दिया है ना, डायरेक्ट x टेंस टू a, एकदम बेसिक बेसिक्स, x दे दिया, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली x की वैल्यू डाल देंगे, ये ठीक। लिमिट x टेंस टू a दिया है, x की पावर n दिया है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर n दिया है, सिंपल, a की वैल्यू चिपका दीजिए, ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पे डाल देना है, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगा बेटा इसमें, मान लीजिए कोई कांस्टेंट है आपके पास, x टेंस टू a कांस्टेंट है, ठीक है, x। आप कैसे ऑपरेट करेंगे, अभी बताया था मैंने, a बाहर ले लेना है, ठीक है, a बाहर ले लेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू a और x फिर अप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, k a के बराबर, ठीक। सिंपल, यदि x टेंस टू a है और कोई अलग कांस्टेंट है, वेरिएबल यहाँ पे x सब जगह था, यहाँ नहीं है, ठीक है, तो कांस्टेंट का कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट का कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, मान लीजिए लिमिट x टेंस टू, समझ में आ रहा सभी को, इसमें कुछ भी नहीं है, जो पहले हमने 4 प्रॉपर्टी सीखा उसी का एप्लीकेशन है, उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। मान लीजिए x टेंस टू a f ऑफ x, ठीक, का पावर यहाँ पे क्या था, n था, दो फंक्शन हमने स्टार्टिंग में लिया, तो मान लीजिए पावर में अगर फंक्शन है, इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन की पावर फंक्शन, अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है तो आंसर क्या आएगा बताइए, फंक्शन की पावर फंक्शन है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, l की पावर m आ जाएगा, l की पावर m आ जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड, ध्यान दीजिएगा कि वहां पे एक कंडीशन जरूर लगना चाहिए, क्या,
लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। मतलब अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है, लिमिट x टेंड्स टू a पे हम फाइंड कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू l की पावर m होगी तब जब इसकी वैल्यू f ऑफ x जो है पॉजिटिव आ जाए, जब इसकी वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। समझ में आ रहा है चीज, ठीक है। अब एक आपने कंपोजिट फंक्शन के बारे में सुना होगा, क्या बेटा, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। क्या था, फॉग, गॉफ, है ना, फंक्शन में हम लोग पढ़े। मान लीजिए फॉग है, फॉग मतलब फंक्शन का फंक्शन, दो फंक्शन साथ में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब लिमिट का कैसे यूज होगा इसमें समझिए। पहले f बाहर ले लेंगे, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a, फिर आएगा का g ऑफ x। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, f ऑफ, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी m, तो क्या हो जाएगा f ऑफ m। आया समझ। अगर गॉफ रहा तो, अगर गॉफ रहा तो उल्टा कर देंगे, है ना, g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो आ जाएगा g ऑफ l, क्या आ जाएगा, g ऑफ l। इसमें भी जैसे इसमें एक कंडीशन क्या था कि f ऑफ x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसमें भी कंडीशन क्या होना चाहिए कि f ऑफ x जो है ना, इज कंटीन्यूअस, f ऑफ x है क्या होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए, कहां, एट, है ना, g ऑफ x, f ऑफ x फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए, कहां पे कंटीन्यूअस होना चाहिए, g ऑफ x पे, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या थी अपनी l, ठीक। समझ में आ रहा है ना, वो भी लिख दे हम, चलिए वो भी लिख दे कि मान लीजिए x टेंड्स टू a है और गॉफ दिया, तो कोई चेंजेस नहीं है, अगर ध्यान से समझे तो क्या होगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, तो क्या बोलेंगे, g ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, g ऑफ l, इसकी वैल्यू क्या थी बेटा, l थी, यहाँ पे कंडीशन बदल जाएगा, यहाँ बोलेंगे क्या, g ऑफ x जो है वो कंटीन्यूअस होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए कहाँ पे, एट f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू l। इस तरीके से ऑपरेशंस आपको यूज करने हैं सारे के सारे। समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। ये ज्यादा ये भूलते हैं बच्चे, बस ध्यान में रखना है, कंडीशन को ध्यान में रखना है, बच्चे अक्सर इसको भूल जाते हैं, ठीक है। एक छोटा सा और होता है कि मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू a पर log दिया है उधर, और उसके अंदर में क्या दिया है, f ऑफ x दिया, log ऑफ f ऑफ x, तो कैसे होगा प्रॉपर्टी, कुछ नहीं, log आप बाहर ले लीजिए, लिमिट अंदर ले लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, तो आंसर क्या बोलेंगे, log ऑफ क्या बोलेंगे, l, log ऑफ l, ठीक है। और वो तो फाइनाइट क्वांटिटी है ही, log की वैल्यू जो है आपको नहीं लेना है, कंडीशन आप लगा सकते हैं कि l क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, l क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक और होता है, यहाँ पे साइड में लिख देता हूं, ठीक है। मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू a पर, ये लॉग फंक्शन यूज कर लिया, एक एक्सपोनेंशियल है इसी का भाई, e की पावर में मान लीजिए फंक्शन दिया गया है, तो ये कैसे ऑपरेट होगा, लिमिट कैसे ऑपरेट होगा, इसमें कुछ नहीं करना है बेटा, e की पावर वैसे ही रहेगा, e लिखेंगे और लिमिट ऊपर आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a पर, है ना, f ऑफ x फाइंड करेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, e की पावर l आ जाएगा, इसकी वैल्यू हम पहले जानते हैं, e की पावर, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, सारी प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लिख नेक्स्ट बेटा देखते हैं थ्योरम, लिमिट में पहला थ्योरम देखेंगे, ठीक है। पहला थ्योरम होता है लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n बाय x माइनस a
यदि हो, ठीक है। थ्योरम पे बेस कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए पहले। ये थ्योरम क्या होगा, इसका आंसर होगा बेटा n e की पावर n माइनस 1, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये थ्योरम होता है, ऐसा रिजल्ट याद रखो इसको, ठीक है। x टेंड्स टू a पर x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a है, तो आंसर क्या लिखेंगे, n इंटू a की पावर n माइनस 1। इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सिंपल से एक एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, उसको ध्यान में रखना। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग स्टार्टिंग में जब सीखे थे, बेसिक ऑफ लिमिट बता रहा था मैं, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन यूज किया था मैंने स्टार्टिंग में, x की पावर 2 माइनस 4 बाय एक्स माइनस 2, याद होगा, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने क्या किए थे कि जिसके वजह से ये 0/0 बन रहा था, पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आता है तो x टेंड्स टू 2 है जैसे, तो 2 हम डाल के देखते हैं। 2 हम डालते तो क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनता है, ठीक है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनता है मतलब हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके लिमिट ऑफ द फंक्शन नहीं निकाल सकते, है ना। तो हम क्या करते हैं, कोई मेथड पे जाना पड़ेगा। तो एक तो मेथड है कि जिसकी वजह से ये 0 बन रहा है, पहले आप उसको गायब कर दो, ठीक है। तो एक तो है फैक्टर्स अलग अलग करके x माइनस 2 हम गायब कर देंगे, आ जाएगा। और एक तरीका था कि LHL RHL वाला, और तीसरा तरीका है बेटा थ्योरम्स। अगर आपको डायरेक्ट पकड़ में आ गई कि भैया ये थ्योरम लग सकता है, ठीक है, x टेंड्स टू 2 है, यहाँ a पे ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम स्क्वायर ले सकते हैं 2 का, ये क्या हो जाएगा x माइनस। अब ये कंप्लीटली इस फॉर्म में आ गया, तो आंसर क्या लिखोगे, जो पावर है 2 इंटू ए, ठीक है, ए कितना है बेटा 2, पावर क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, तो आंसर कितना आ गया 2 इंटू 2 की पावर 1, दैट इज आंसर 4। उस टाइम भी हमने आंसर क्या लेके आया था, ठीक है, हमने आंसर 4 ही लाए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। लिमिट दिया है, मान लीजिए हम हमेशा x टेंस टू देते हैं, इस बार मान लीजिए हमने दिया आपको z टेंस टू -3, z टेंस टू -3। एक क्वेश्चन है z प्लस 6 अंडर रूट अपॉन, ठीक है, z प्लस 6 अंडर रूट बाय z, मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया, पहले ब्रैकेट नहीं लेंगे, ये क्वेश्चन सिंपल। अब बोलेंगे सर इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या सीखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि भाई लिमिट को आप डाल के चेक करो। अगर डायरेक्ट लिमिट डालने पर आंसर एक फाइनाइट वैल्यू दे देता है तो आंसर वहीं पे आ गया, और नहीं देगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कोई ना कोई मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन देखना है, ऑप्शन ले लेते हैं कुछ, इसका ऑप्शन आ जाएगा क्या आपको, एक आंसर आ जाता है, ठीक है, मान लीजिए 2 है, एक बी ऑप्शन है 3, है ना। एक सी ऑप्शन ले लेते हैं 1/√3, और एक डी ऑप्शन ले लेते हैं -1/, चेक करते हैं क्या क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए क्या करें सबसे पहले, बोलिए, लिमिट डायरेक्ट डाल के देखें कि 0/0 फॉर्म बन रहा है, डायरेक्ट डालिए, लिमिट z टेंस टू -3, ठीक है, क्या है z प्लस 6 बाय z, ठीक है, -3 डालिए, -3 प्लस 6 क्या आएगा बेटा, -3, कितना आ गया √3 बाय -3, ठीक है, √3 से 3 कट गया, √3 बचेगा, तो द आंसर इज सिंपल -1/√3। ये कोई भी 0/0 फॉर्म नहीं आया, ठीक है, तो आंसर क्या बोल देंगे, डायरेक्टली डी बन जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हम एक्चुअल में ये नहीं करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, बट बेसिक्स हम जो जानना है, समझना है, तो ये आदत पहले डालना है बेटा कि हम पहले लिमिट डाल के देखें, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, बाकी से कोई पर्पस नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस नहीं आते, इससे थोड़े टफ क्वेश्चंस आते हैं, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक, इसको लिखिए जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है लिमिट y टेंड्स टू, है ना, लिमिट y टेंड्स टू -3, लिमिट y टेंड्स टू -3, ठीक है, अब पावर है y की पावर 5 प्लस, y की पावर 5 प्लस क्या है 243
अपॉन, ठीक है, क्या है, y की पावर 3 प्लस 27। ये क्वेश्चन आपको दिया गया, y की पावर 5 प्लस 243 अपॉन y क्यूब प्लस 27। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब इस ऑप्शन 5/3, ऑप्शन बी 15, है ना, ऑप्शन सी -5/3 एंड ऑप्शन डी, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट, ठीक है, डजंट एग्जिस्ट। ये ऑप्शन भी कभी कभी पूछ देता है। अब इस क्वेश्चन में कैसे करें, अभी हम लोग क्या देखे, थ्योरम देखे। थ्योरम में क्या देखा हमने, बताइए। थ्योरम में हमने क्या देखा कि भाई अगर x टेंड्स टू a दिया है लिमिट, और फंक्शन में x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a है, तो फॉर्मूला क्या आता है, n इंटू a की पावर n माइनस 1। क्या ये इस फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिए। आप बोलेंगे सर बीच में तो प्लस है, सर बीच में क्या है, प्लस है, तो कैसे हम करेंगे सर? सिंपल है बेटा, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है लिमिट y टेंड्स टू -3, क्या है, y की पावर 5। ध्यान से समझना, जो a होता है हम कोशिश करेंगे यहाँ पे वही a लाने, ठीक है, वही लाने का, ठीक है। कैसे, अब माइनस में जबरदस्ती का लेता हूँ, ट्राई करता हूँ ये हो पाता है क्या। तो देखो y की पावर 5 है, ये दोनों पावर जो थ्योरम था उसमें क्या था, n सेम था, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, -3 का पावर 5, -3 का 5 क्या होगा, 243 हो जाएगा, ये सर नो, माइनस है, ठीक है, 5 टाइम करेंगे माइनस आएगा, और बाहर माइनस हमने लिया है तो माइनस माइनस गेट प्लस, मतलब ये अल्टीमेटली प्लस ही है। तो सेम वे में हम क्या नीचे वाला भी कर सकते हैं, y की पावर क्यूब -3 का पावर, ठीक है, पावर। अभी देखिए क्या ये फॉर्मूले में एग्जिस्ट हो रहा है, हो रहा है, थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे, ठीक है। लिमिट हम क्या बोले थे, ऊपर एक फंक्शन नीचे एक फंक्शन f ऑफ x g ऑफ x, लिमिट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। लिमिट y टेंड्स टू -3, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे y की पावर 5 माइनस -3 की पावर 5, ठीक है, अपॉन लिमिट y टेंड्स टू -3 y की पावर 3 माइनस -3 की पावर 3, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन सकता है यदि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या ले लूं, y माइनस -3, तो बैलेंस भी हो जाएगा, y माइनस -3। अब ये कंप्लीट देखो फॉर्मूला बन रहा है, कंप्लीट देखो फॉर्मूला बन रहा है, a भी हमें मिल गया है, a भी मिल गया है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, फॉर्मूला बताइए, 5n इंटू ए क्या होता है, -3 का पावर n माइनस 1, मतलब 5 माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा बताइए, 3 इंटू -3 की पावर 3 माइनस 1, ठीक है। क्या आ गया, 5 इंटू -3 का पावर 4 अपॉन 3 इंटू -3 का पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सर नो। अब क्या हो जाएगा बताइए, -3 की पावर 2 है, कट कर दीजिए, कितना बचेगा, -3 का पावर 2 बचेगा, है जी। कितना आ जाएगा, 5 इंटू 9/3, 3 से काट दीजिए, 3 टाइम कितना आ गया, 15। द आंसर इज 15, ऑप्शन डी। अभी ध्यान से देखना, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, आंसर तो आ गया, फिर हम यूज करना सीख गए, ठीक है। एक इसमें मैं आपको टिप देता हूँ, है ना, ट्रिक देता हूँ, आप ऐसा समझ लीजिए कि भाई कभी भी, जैसे यहाँ जो वेरिएबल है बेटा, यहाँ पे वेरिएबल y है, कभी कभी x होगा, कभी थीटा होगा, कभी z होगा, कुछ भी ले ले, क्वेश्चन में वही होना चाहिए, ठीक है। तो जो जिस पॉइंट पे वो फाइंड करने बोल रहे थे y टेंड्स टू -3 है, तो कोशिश करेंगे a वही लाने, ठीक है, a शुड बी दैट। अगर a वही है तो ही क्वेश्चन इजीली आपको जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन ये सभी को, है ना, इसको ध्यान से देखिए। इसके बाद एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको हम लोग करते हैं, है ना, देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक बार लिमिट, मैं एक बार लिख लेता हूँ क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे, ठीक है। क्वेश्चन है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस, इस तरीके से ये क्वेश्चन जा रहा है, अब टू कहां तक जा रहा है, x की पावर n तक जा रहा है, ठीक है, माइनस n अपॉन
x माइनस वन, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है कि लिमिट x टेंस टू वन पे, इस बार a नहीं दिया है, x टेंस टू वन पे x प्लस एक्स स्क्वायर इस तरीके से सीरीज चल रही है, कहां तक, x की पावर n तक चल रही है, माइनस n x माइनस, ठीक है। इसका ऑप्शन ले लेते हैं, चलिए ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका n, ठीक है, ऑप्शन बी है बेटा 2n प्लस वन, ऑप्शन सी है n स्क्वायर एंड ऑप्शन डी है n इंटू n प्लस वन बाय टू। देखेंगे क्या आता है, ठीक है, ये चार ऑप्शन, इसके क्या अप्रोच होगा, ध्यान से देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब तो सिंपल है, ये थोड़ा सा इससे ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिए। अब यदि हम बात करें थ्योरम की, तो आप बोलेंगे सर थ्योरम इसमें कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये तो एक सीरीज चल रहा है, ठीक है, इस सीरीज में हम कुछ फॉर्मूला लगा दे, है ना, तो काम बन जाए। तो ध्यान से देखो, ठीक है, इसको भी इसी थ्योरम से किया जा सकता है, तो ध्यान से देखेंगे किस तरीके से, लिमिट x टेंड्स टू वन, इसको नहीं छेड़ना है, ठीक, क्या है a बेटा यहाँ पे वन है, तो हम कोशिश करेंगे सब में वन लाने का। तो अभी ट्रिक क्या दिया आपको कि भाई जो भी x टेंड्स टू होता है वही हम कोशिश करते हैं लाने का, ठीक है। तो आप ध्यान से सोचो कि ये क्या है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो x पावर वन है, x की पावर थ्री प्लस, ठीक है, कहां तक जा रहा है भाई, x की पावर n तक जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे रुकेंगे थोड़ा सा, अभी यहाँ पे समझेंगे ध्यान से, ये क्या चीज है, ये है बेटा n, ये क्या चीज है, n, क्या है n, n को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, मान लीजिए वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, ये वन 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 n तक जा रहा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, n इंटू वन बोल सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं वन प्लस वन थ्री टाइम्स ऐड करना है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, थ्री आएगा, तो उसको उल्टा ऐसे भी तो बोल सकते हैं, थ्री इंटू वन मतलब थ्री आ रहा है, ठीक है। मतलब इस n को मैं तोड़ के हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वन प्लस वन प्लस वन प्लस कहां तक, n, n तक ले लेंगे, n टाइम्स, है ना, कहां तक ले लेंगे, n टाइम्स, ठीक, n टाइम्स ले लेंगे, अपॉन में क्या आ गया था, x माइनस वन, ये तो पहले से ही आपको दे रखा है जी, ठीक, ध्यान से समझेंगे इस चीज को, ये सब तो समझ में आया। इस n को मैंने ऐसा लिखा ब्रेक करके, ठीक है, क्योंकि हमको नीड चाहिए, हमें नीड चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू वन। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ये इसको मैं इस वन के साथ लेता हूं, सेकेंड वाले टर्म को सेकेंड वाले टर्म के साथ, इस तरीके से थर्ड वाले टर्म को थर्ड वाले टर्म के साथ, लास्ट वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म के साथ ले रहा हूं, तो मैं क्या लिख पाऊंगा, ध्यान से देखो, लिख सकता हूं x माइनस वन प्लस, क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस, क्या लिख सकता हूं, x की पावर क्यूब माइनस वन प्लस, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा डियर, x की पावर n माइनस, ठीक है बेटा, n टाइम्स क्या है, वन ही तो है, तो लास्ट में वन ही आएगा ना, अपॉन में क्या आ गया होगा, x माइनस वन। अब ध्यान से देखो, अब आपको ये थ्योरम में नजर आने लगा, ठीक है। अब ये फिर अलजेब्रा ऑफ लिमिट लग गया, ऐसे एडिशन में बहुत सारे फंक्शन सबको आप सेपरेट करके अलग अलग लिख सकते हैं। तो लिमिट क्या बोलेंगे, x टेंड्स टू वन पे पहला क्या आ जाएगा, x माइनस वन बाय एक्स माइनस वन प्लस लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू वन पे एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स माइनस वन, अलग अलग हम करके लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू वन क्या आ जाएगा बेटा, एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स माइनस वन, इस तरीके से चलता जाएगा, कहां तक दिए बोलिए, प्लस जाएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू वन x की पावर n माइनस वन बाय x की पावर x माइनस वन। तो यहाँ एक्स स्क्वायर वन, वन को तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, वन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे वन का पावर क्या लिख सकते हैं, थ्री भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो घबराना नहीं, क्या चीज है ये वन की पावर n है, वन का पावर कुछ भी लिख सकता है ना। अब ये फॉर्मूले में आपको हम ये करेंगे बेटा, करिए क्या बचा वन, ठीक है, हम बताए थे वेरिएबल कुछ भी रहने दो, अगर कांस्टेंट है तो आंसर क्या लिखते हैं, कांस्टेंट ही लिखते हैं, आंसर क्या लिखते हैं, कांस्टेंट ही लिखते हैं। यहाँ थोड़ा सा मार्किंग कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है जी। अभी देखो ये वन आया प्लस, इस पे अप्लाई करिए, फॉर्मूला क्या है, n
n इंटू ए की पावर n माइनस वन, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1 की पावर कुछ भी आन दो प्लस वैसे 3, 1 की पावर 2 तो 1 ही आएगा, प्लस ऐसे चलते चलते हुए कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। ये नेचुरल नंबर का सम है, कहां तक, n तक। फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, n इंटू n प्लस 1/2। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। बस इसमें ध्यान में क्या रखना था, इस चीज को तोड़ने आना चाहिए, ठीक। अब ये कैसे मैं सोच पाया, मैं सोचा ए क्या था भाई, है ना, हम सोचे ए पहले, ए देख लिए 1 है, तो हम कोशिश किए कि इसको थ्योरम में कन्वर्ट किया जाए, है ना। इसलिए मैंने इस n के बारे में सोचा क्यों दिया है, तो इस कोई पर्पस से दिया होगा, तो इस n को हम ब्रेक करके लिखे, ब्रेक करने के बाद एक एक टर्म को अलग अलग सेपरेट कर दिए, बन गया क्या थ्योरम, x की पावर n माइनस a की पावर n बाय x माइनस a। तो स्प्लिट आउट कर दिए, लिमिट की प्रॉपर्टी लगा दी, और लास्ट में ये नेचुरल नंबर का सीरीज बन गया, जो कि हमें पहले से पता है, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, जिनको नहीं पता उनका एपी में है, एपी का फॉर्मूला लगा दो, एपी का फॉर्मूला है ना सम ऑफ द एपी n/2, है ना, 2a प्लस n माइनस 1, उससे आपको ये मिल जाए, जिनको नहीं पता है, ठीक है।